रुकिए रुकिए जरा, अभी मारने से पहले जरा कैप्टन श्याम के पास जाता हूं मैं। अभी मारा नहीं है हमने, लेकिन भाई साहब ये जो अब जो स्थिति होती जा रही है, आप समझिए, आपको करीब नहीं जाना है, दूर से ही खेल कर देना है, और उसमें मिसाइल का कोई सानी नहीं है। वैसे कहते ये हैं गौरव आर्य सर कि पाकिस्तान में बात चल रही थी मिसाइलों, कहते हैं कि अब वो आईसीबीएम बनाने में लगा हुआ है जी। अमेरिका इस बात को लेकर बड़ा थ्रेटन महसूस कर रहा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि वहां ये बात हो रही थी कि अब मुनीर जो हैं वो एक तरीके तो डिफेक्टो वहां के सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने अंदर किस तरीके से वो पॉलिटिशियंस वाली बातें भी ले आऊं। तो किसी ने समझाया साहब पॉलिटिक्स में मसाइल बड़े होते हैं, मिसाइल जो अगर आपके पास जिंदा रखेंगे आपकी पॉलिटिक्स जिंदा होगी। उन्होंने कहा ठीक है इस बार आईसीबीएम बनाएंगे, वो उनकी मिसाइल वहां से मिसाइल पे आ गई। ये जरा देखिए डबल गेम में फंस गया पाकिस्तान। चीन की पाकिस्तान को सीधी धमकी है, खबर देखिए जरा, इसके बाद एनालाइज करते हैं। अपना एयरबेस इस्तेमाल करने से रोको, नहीं रोका तो होगा बुरा अंजाम, चीन ने कहा। ये देख लीजिए जरा, अब चीन और अब ये वही सौतन जहां होती है ना, वहां पे जो लड़ाई होती है, पाकिस्तान किसके साथ जाए, अमेरिका के साथ कि चीन के साथ, ये वहां पर चल रहा है। लेकिन दुनिया में मिसाइल के सिनेरियो और बढ़ती एनिमोसिटी के बीच इसका महत्व कैप्टन श्याम, नेवी वालों के लिए कितना जरूरी अस्त्र है? बहुत जरूरी अस्त्र है। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, सरप्राइज और जो है ना मैन्यूवर करना, ये सबसे बड़ा शक्ति होता है डिफेंस का नेवी के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है दूर से रहना और दूर ही रहना, और दूर से जितना मार देना वो इतना आसान हो। तो आप अभी जो आप दिखा रहे थे, देखो समझो सोचो मारो, तो इसमें हम इसको किल चेन कहते हैं। और किल चेन में नेवी अपने हिसाब से ही काम करती है, जैसे वो बता रहे थे। मैंने कहा आपको कि आपने देखा फिर उसको इंटीग्रेट किया। आप आर्मी वाले लोग हैं सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आम किसी से झगड़ा हो जाए, देखो सोचो समझो मारो, अगर ये लूप हम अपनाएंगे तब तक तो बड़ी देर हो जाएगी सर। ये बड़ी जल्दी से होता है क्या वहां? इतना जल्दी होता है कि आपको सेकंड्स न लगे, सब कुछ ऑटोमेटिक है। देखिए फायर कंट्रोल रडार्स हैं, सर्च रडार है, सर्विलेंस रडार है। फायर कंट्रोल रडार को उन्होंने दिया, कौन सा वेपन इसको यूज करेगा उन्होंने देखा। एक देखिए, मैं एक काल के हिसाब से समझाता हूं। 600 किलोमीटर हमने देखा, 3 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आ रहे हैं 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर। अब उन्होंने देखा नहीं मुझे इसको लेना है, नहीं लेना, ये ड्रोन है छोड़ दो, आने दो, क्लोज इन वेपन से मारेंगे, इसको बंदूक से मार देंगे। क्यों बेकार करें अपना आकाश, क्यों बेकार करें अपना उसके ऊपर ये बराक मिसाइल। तो ये सब भी वो डिसाइड कर लेता है, कैसे किसको मारना है, कितने दूर स्वैम्पिंग कर रहे हैं वो। 50 टारगेट आ रहे हैं, आपके रडार को सप्रेस कर रहे हैं। आप बता रहे हैं और मुझे रोमांच हो रहा है कि इतनी सारी चीजें आ रही हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना है कि किसके लिए कौन सा अस्त्र चलाना है। वैसे इसको अब इंटीग्रेट कर दिया गया है। लेकिन गौरव आर्य, ये जब अब समझा जा रहा है मेजर साहब, अमेरिका तक ये कह रहा है कि मेरे को फाइटर नहीं चाहिए जी, क्या रिप्लेस किया जा सकता है फाइटर जेट्स को मिसाइल से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिप्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन ये बात हाल फिलहाल में ही एलोन मस्क ने छेड़ी थी और बोला था कि F-35 जो फाइटर है, जो कि इतना महंगा प्रोग्राम है, इतना ज्यादा महंगा प्रोग्राम है, एक तो भारत में रुका हुआ है पिछले पता नहीं 8-10 दिन से, वो ले नहीं जा पा रहे, उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे यूके वाले। तो एनीवे, इसने बोला था कि F-35 जो फाइटर प्रोग्राम है इसको जंक करो, हमें ये नहीं चाहिए, और इसके एवज में हमें चाहिए ड्रोन, हमें चाहिए। बेसिकली उसने ड्रोन की बात करी थी। अब इसमें मिसाइल भी आ गया। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीट करी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि साहब 850 अरब का आपका एनुअल बजट है, 850 अरब का। उस 850 अरब का क्या कर रहे हो? फाइटर प्लेन्स नहीं, आपको बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए ना, ये जो 2 युद्ध हुए हैं हाल ही में, एक तो स्कर्मिश हुई भारत पाकिस्तान की, और दूसरा ये जो अटैक करा था इजराइल ने, फिर जवाबी कार्रवाई करी ईरान ने। इस पूरी चीज में अगर आप इसका संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्लियर। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, स्टैंड ऑफ कहते हैं, दूर से दबाया बटन, वहां पे बूम। ये और बड़ी खबर, दूर से दबाइए बटन, दूर रहिए, दूर ही रहिए, दूर से निपटा दीजिए। रक्षा क्षेत्र में एडवांस लेवल की तैयारी में भारत उड़ने वाली ऑटोमेटिक बंदूक, लीजिए फ्लाइंग गन आ गई, बनकर तैयार। भारत सप्लाई एंड सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाई है बंदूक। उड़ते उड़ते ये बंदूक, अभी तक आपने बंदूक वालों को देखा होगा, फौज के लोगों को देखा होगा, अब ये उड़ते उड़ते वहां पे कहां काम तमाम कर देगी। ये उड़ने वाली बंदूक, अभी तक किसी वॉर सिनेरियो में हमने उड़ने वाली बंदूक नहीं देखी। क्या ये पहल कदमी है भारत की तरफ से? देखिए, गौरव जो कह रहे थे उसी में ये है, और ये बंदूक उसी बात को बताती है कि जो हमारी ये चेन थी, डिसाइड एंड एक्ट, उस चेन से हम आदमी को निकालना चाहते हैं। क्योंकि आदमी रहेगा तो खून बहेगा, और आदमी की एक लिमिटेशन होती है। जो भी ये आपका लूप है, ये मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त स्पीड हो गई है। मेरे सामान्य दिमाग में कौतूहल आ रहा है। मैं सरलीकरण कर दूं। नहीं, मुझे ये लग रहा है खून ही तो जंग। मैं एक चीज गौरव आर्य आपसे जानना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो फिर तो अब आने वाले दिनों में कई मुल्क बैठे, एक वीडियो गेम सामने लगा हो, उसमें लड़े, जो जीतने वाला वो जीत करार दे दे। खून ही तो मेरे ख्याल से उसमें महत्वपूर्ण है।
देखिए, खून महत्वपूर्ण हुआ करता था। आज की तारीख में आपने एक बात देखा, जब लोगों ने बोला कि 5 राफेल मार दिए, 10 राफेल मार दिए, हाँ। भारत ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे सारे के सारे फाइटर पायलट सुरक्षित हैं। एक फाइटर पायलट को बनाने में आपके 10 साल 15 साल निकल जाते हैं, तब आपका एक एक्सपर्ट पायलट बन के तैयार होता है। राफेल का या किसी और जहाज का क्या, वो तो चेक काट के आपको खरीदना है, बाकी और खरीद लोगे। हमें कौन सा लोन लेना है किसी से भाई? तो वैसे ही खरीद लेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही भारत ने दिखाया कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने बंदे जो हैं वो सेफ रहें। एयर मार्शल कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर, ये जो आपने इनफैक्ट इसको बनाने में भी आपने हमको हमारी बड़ी मदद की है। देखिए, अग्नि 5 का एक प्रोटोटाइप, उसको याद दिलाने वाला ये मेरे पास जो मौजूद है, ये देखिए, अग्नि 5 से रिलेटेड एक खबर आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले चीन ने बनाया सबसे छोटा जासूसी ड्रोन। 0.6 सेंटीमीटर का जासूसी ड्रोन बनाया, तितली की तरह दिखता है ये ड्रोन। ये तो गजब ही हो रहा है। मतलब आपको लगेगा आपके पास एक मच्छर उड़ रहा है, आप जब तक उसके लिए मच्छरदानी या रैकेट का इंतजाम करेंगे, पता चलेगा वो तो वहां कोई किसी तरीके का बारूद गिराकर चला गया। ये दुनिया जा किधर रही है? वो तितली वाला जो ड्रोन है बारूद नहीं गिराएगा। ये क्या है फिर? वो सिर्फ केवल जासूसी करेगा। सर्विलेंस करता है। सर्विलेंस करता है। अच्छा। और आजकल ऐसे चल पड़े हैं ड्रोन, हाँ। बैठे हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रियलिटी है, ये बनाया नहीं है, ये रियलिटी हो चुकी है। और मैं आपको जो बता रहा था, मतलब ये सारा जो खतरा अब आ रहा है, सारा खतरा वो आसमान से आ रहा है। चाहे तो आपने कहा खून नहीं बहेगा, खून बहुत बहेगा, लेकिन मारने वाले का खून नहीं बहेगा, जिसके ऊपर डालेंगे उसका खून बहेगा। खून गाजा में बहा कि नहीं बहा? ऊपर से गिरा, ईरान में बहा कि नहीं बहा? क्योंकि वर्चस्व था। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी, दर्शकों को, एआई का क्या महत्व है इस पूरे चेन में। एक F-16 जो है टॉप गन उड़ा रहा था, एक्सपेरिमेंट मैंने खुद देखा है ऑन ऑफ कोर्स स्क्रीन, और दूसरा एआई उड़ा रहा था। एआई ने पहले वाले 5 सेकंड में ही ये डरपा ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो वहां की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, उसको टॉप गन को 10 बार मार दिया। ओह माय गॉड। तो इतनी स्पीड है, जो उड़ा लूप है वो कितना फास्ट आप करते हैं, तेजी से। जैसे इन्होंने कहा था, अभी गौरव कह रहे थे, अगर आपकी स्पीड मिली सेकेंड्स में है तो ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू एनीथिंग। इसीलिए बात उठ रही है, क्या एल्गोरिथम को हम डिसाइड करने दें कि मारो, किल बटन कौन प्रेस करेगा? किल बटन मशीन प्रेस करेगी या इंसान प्रेस करेगा? एक्सपर्ट प्रेस करेंगे या ये मशीन खुद प्रेस कर लेगी और इस तरीके के एल्गोरिदम उसमें फिट हो जाएंगे? अब ये जरा अग्नि के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, अग्नि के बारे में जानकारी भी सामने फ्लैश हो रही है। अग्नि, आज ब्रह्मोस की चर्चा चारों तरफ है, हर एक मिसाइल का अपना महत्व है, जरा इसके बारे में समझते हैं गौरव आर्य जी। देखिए, ये जो शुरू में अग्नि 1 अग्नि 2 बना है, अब तो अग्नि 5 आ चुकी है जी, राइट। एंड अग्नि 5 अग्नि प्राइम की हम लोग बात कर रहे हैं। सो दैट इज टिपिकली एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने बोला कि 5000 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा रेंज है। चाइना ने इमीडिएटली ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल निकाला, बोला भारत झूठ बोल रहा है, ये 8 से लेकर 13,000 किलोमीटर के रेंज वाला है, भारत ने इसको कम करके बोला है। ये चाइना का ऑन रिकॉर्ड है अग्नि को लेके। चाइना के एक कोने को टारगेट रखने की क्षमता रखता है अग्नि 5, इसलिए चाइना परेशान है। और चाइना ने दुनिया भर के सामने बोल दिया कि भारत ने बोला था ना 5000 किलोमीटर का अग्नि, साफ झूठ, हो ही नहीं सकता। कह रहा है 8 से लेकर 13 के बीच में मारता है। ये अग्नि 5 की स्टोरी है सर। अब अगर ये इस तरीके से हम मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, कैप्टन श्याम, ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस देता है पूरी की पूरी हमारी मशीनरी को? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए कि देखिए, हमें बहुत जरूरत है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो या एयर टू सरफेस मिसाइल हो, या कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो रहा हो, फाइटर से लॉन्च हो रहा हो, हमें वो सब मिसाइल चाहिए जो हमें दूर रख के अपने को सुरक्षित रहते हुए। आप नेवी के लिए हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च किया करते रहे हैं ना? बिल्कुल। देखिए, नेवी के हेलीकॉप्टर्स जो भी हैं, हमारे पास पहले जो हमारे एयरक्राफ्ट थे IL-76, जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, ये फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। एक एयरक्राफ्ट अगर पूरा उड़ता है तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पूरा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का लेके वॉर रूम को देता है। हमारी नजर सारे चोक पॉइंट्स पे रहती है, चाहे वो बाबा अलमंडेब हो, सुनराय हो स्टेट हो, या मलक्का स्टेट हो, कौन सा शिप किधर है, और गुड़गांव के फ्यूजन सेंटर में सबका पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। जब जरूरत होगी तो हमें पता लगेगा ट्रैफिक किधर है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहां है। और इसलिए हमें डॉर्नियर, हमें P-8I जो अभी एयरक्राफ्ट आर्कोनम में है, और हम और भी ले रहे हैं अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ये बोइंग का बना हुआ, और उसके पहले हमारे पास Tu-142 थे जो रशियन एयरक्राफ्ट थे। ये सब हमारे स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट हैं। ये इनकी रेंज समझिए कि एक बार उड़ता है तो